चित्रकूट प्रकृति की कृति है तो भक्ति और भाव का राग तीर्थ भी है। चित्रकूट संतों का साहित्य भी है। चित्रकूट अपने में रमाकर, अपने में समाकर वैराग्य है। साध्वी परी भी है। चित्रकूट कावदगिर का शिखर और सुंदर पर्वतमालाओं की मनोरम श्रृंखला भी है। तो गंगा की प्रतिष्ठा से सुशोभित मंदाकिनी भी है। चित्रकूट आर्थिक विपदा तो सांस्कृतिक और धार्मिक संपदता, अनुष्ठा, अतीत और वर्तमान भी है। चित्रकूट शर्म है, आश्रम है। चित्रकूट बस्ती है, बलंग है, साधना है, आराधना है, घाटों का ठाट है। जितना सूक्ष्म है उतना विराट है। चित्रकूट अकेला है, चित्रकूट मेला है। जो स्वयं को विसर्जित करना चाहता है इसके लिए चित्रकूट है। जो स्वयं को सर्जित करना चाहता है उसके लिए भी चित्रकूट है। चित्रकूट चिंता हरण है भी है और विपदा हरण भी है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है सुआवत यही देश। तुलसी बाबा के लिए भी ये चित्रकूट औषधि है, जहाँ आकर वैदिक भौतिक सभी तरह के ताप दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, भव भुजंग तुलसी नकुल सहत ज्ञान हर लेत। चित्रकूट एक औषधि चितवत करत सचेत। तो अब चलिए चित्रकूट का दर्शन करते हैं, चित्रकूट को जानते हैं और समझते हैं। राम घाट पर बैठकर इस यात्रा का मंगल चरण गाते हैं। जैसे तीर्थों में महातीर्थ चित्रकूट है, उसी तरह चित्रकूट में राम घाट है। राम घाट चित्रकूट का प्रवेश द्वार है। ऐसा घाट जहाँ 14 वर्ष के वनवास काल में प्रभु श्री राम 11.5 साल रहे। जिस घाट में डुबकी लगाकर थोड़ा रामत आज भी प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ बैठकर मंदाकिनी मैया का श्रृंगार निहारा जा सकता है, जहाँ महाकवि तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन करते महसूस किया जा सकता है। दो तटों स्थित प्राचीन मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। सती अनुसुईया से प्रगति माँ मंदाकिनी यहाँ तक आते आते लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को अलगाती है। दक्षिण तट पर मध्य प्रदेश है, उत्तर तट पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन इस सियासी सीमा रेखा से परे मंदाकिनी मैया राम घाट ऐसे आस्था केंद्र है जहां आकर सारी समस्याएं बिसर जाती है। नाव में बैठकर मंदाकिनी विहार कीजिए तो मैया की हिलोरें तन को हिलाती है और मन को चित्रकूट में रमाती है। दिन में सूरज की रोशनी में नौका विहार जितना सम्मोहित करता है, रात में वशीकरण के उससे कई गुना अधिक मंत्र संबोधित करके हमारे ओर फेंक देता है। सजी सवरी नावें बिजली की रोशनी में झिलमिलाती रहती है। तट पर भ्रमण करते आनंद का इस अमृत का पान करते रहते हैं। अमावस्या के रात्रि तो सहस्त्रों भक्त मंदाकिनी के घाट पर शरण पाते हैं, स्नान करते हैं और कामदगिर की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। और श्रृंगार ये अगर अमावस्या रात और अगर ये अमावस्या कार्तिक है अर्थात दीपावली की रात है तो फिर कहना क्या, फिर तो महाकुंभ है। रोशनी का महाकुंभ, झिलमिलाती सितारों का महाकुंभ। तीर्थ बिंडानी सर्वानीचा पर्वत बनानीचा शस्त्र तत्वा मंदाकिनी तो ये अत्र कुर्वन्ति संघर्षा। अर्थात समस्त तीर्थ पर्वत और वन मंदाकिनी में स्नान करके
कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं। इस राम घाट के कैलाश किले पर विराजे मत देवेंद्र भोलेनाथ, चित्रकूट के अधिपति, चित्रकूट के चौकीदार भगवान राम ने इन्हीं मत देवेंद्र नाथ से अनुमति लेकर चित्रकूट में पर्णकुटी बनाई थी। यहाँ के साधु संत कहते हैं, बिना इनके अनुमति से चित्रकूट में पक्षी भी बसेरा नहीं बसा सकते। इनकी स्थापना ब्रह्मा जी ने क्षेत्रपाल के रूप में की थी। महालिंगम प्रतिष्ठाप्य संभावम भूरि भावनः मतग् इंद्र इति नामेदम क्षेत्रपालम सबादधे। यहाँ से कामदगिरि परिक्रमा प्रारंभ करने और समाप्त करने तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी तय करनी होती है। बताया जाता है कि तुलसीदास के गुरु नरहरदास जी महाराज ने पन्ना राज से ये पंचकोशी परिक्रमा मांगी थी। कामदगिरि की वीडियो आप देख लिए। इस राम घाट से चित्रकूट की 4 धाम यात्रा भी शुरू होती है। पहला धाम यही राम घाट है, दूसरा धाम स्फटिक शिला, तीसरा धाम सती अनुसुईया और चौथा गुप्त गोदावरी। अगले धाम स्फटिक शिला पर राम को माता जानकी का श्रृंगार करते हुए निहारे। इसके पहले जानकी कुंड चलते हैं, जहाँ जनक पुत्री सीता वनवास काल में स्नान करती थी। यहाँ का मंदाकिनी कुंड का आकार ग्रहण करती है। पत्थरों पर अपने आप को पखार कर परम सुंदरी बनती थी। अच्छा, ये गंगा मैया का जो आकार है, जैसे आकार है यहाँ। अच्छा, पानी के बरसात में थोड़ा मटमैला होने के कारण कम समझ में आता है। अच्छा, बाकी ये पत्थर से ही समझ में आ जाता है। हाँ। समय कोई महल मकान नहीं थे, पत्थरों की बहुत खासियत है। ये पत्थर बहुत खासी जगह है। और इस स्फटिक शिला पर बैठते हैं, जहाँ कभी श्री राम ने अपने हाथों से सीता जी को नाना प्रकार की पुष्पों से संवारा था और मंदाकिनी को गंगा की प्रतिष्ठा दी थी। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत ने गुस्ताखी की और कौआ बनकर सीता के चरणों में चोंच मारा और फिर राम के कोप का भाजन बना। उनके बाण ने पीछा किया। समक्ष देवताओं में त्राहिमाम करता रहा, किसी ने शरण ना दी। अंततः राम ने शरण दी। इस स्फटिक शिला पर कुछ देर लोग बैठते हैं और जाते जाते प्रदक्षिणा करते हैं। शिला छोटी है और पुजारी का लोभ बहुत बड़ा। लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं है। मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। लोग बैठते हैं और जाते जाते प्रदक्षिणा करते हैं। शिला छोटी है और पुजारी का लोभ बड़ा, इसलिए ज़्यादा देर किसी को नहीं बैठने देते हैं। जितने अधिक लोग आएंगे चढ़ावा भी उतना अधिक होगा और आएगा भी। कई बार इस पुजारियों का लोभ देखकर लगता है कि तीर्थों में भी धन ही धर्म है। रामघाट से लगभग 12 किलोमीटर दूर है सती अनुसुईया। ये वो स्थान है जहाँ से मंदाकिनी का उद्गम होता है। अत्रि और अनुसुईया तपस्थली, ये वही अत्रि और अनुसुईया है जिनकी गोदी में पुत्र स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश 6 महीने खेले थे। भद्राचल चोटी पर साधनारत थे। अत्रि को प्यास लगी तो अनुसुईया जल लेने के लिए गई, लेकिन पर्वत पूरी तरह सूखा था।
तब अनुसुईया ने अपने तपोबल से गंगा के रूप में मंदाकिनी को प्रकट किया और अत्रि के लिए जल लेके आई। इस तरह मंदाकिनी तप से उपजी भागीरथी है। इति अस्तुता सदा देवी श्रीदेव्या करुणातया निस्तरता सह तत्र गंगा मदलाचल मूलतः। कहते हैं जहाँ साकेतवासी परमहंस महाराज का भव्य आश्रम है, उसी के नीचे उसकी मूलधारा है। आज भी आश्रम उसी के नीचे से मंदाकिनी की मूल धाराएं निकलती है, फिर नदी की रूप धरती है। यहाँ बना आश्रम परमहंस की तपस्थली भी है, उनकी गादी भी है। यहाँ सती अनुसुईया के साथ विभिन्न देवी देवताओं की झांकी भी है। लोग बड़ी संख्या में आते हैं और प्रभु राम श्री का गुण गाते हैं। रास्ते में घना वन भी मिलेगा, सड़क किनारे बहुत बंदर भी मिलेंगे। सुबह सुबह जाएंगे तो पंख फैलाए मोर भी मिलेंगे, और नहीं दिखे तो उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। आगे मंदाकिनी मैया बार बार पुकारेगी, लेकिन रुक जाइएगा तो गुप्त गोदावरी कैसे पहुंचिएगा। यहाँ से लगभग 12 से 13 किलोमीटर है। गुप्त गोदावरी ये वो धाम है जहाँ राम से मिलने गोदावरी चुपके नासिक से चली आई, इसीलिए तो नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। प्रकृति का ऐसा अद्भुत चमत्कार जिसे देखकर आँखों या पलक हो जाती है। इस चित्त को निहारने में लग जाती है। इस स्थान जल, जंगल और पहाड़ों का त्रिवेणी है। पानी और पहाड़ ऐसी जुगलबंदी करते हैं, देखकर सुनते रहिए और राम नाम धुन भजते रहिए। जहाँ पंडित पुजारियों से पहले चित्रकूट नगर निगम प्रवेश के लिए 30 रुपये रसीद कटती है। हम सुबह 8 बजे पहुँच गया था। सीढ़ियों से पहाड़ियों पर भी चढ़ गया, लेकिन गुप्त गोदावरी द्वार 8:30 बजे में खुला। यहाँ से 2 गुफाएं हैं, एक सूखी दूसरी जलधारा से युक्त। पहले सूखी गुफा देखना था। द्वार खुले तो जैसे रहस्य में खुल गया। बाहर से जो विशाल पर्वत दिख रहा था, सीढ़ियों के सहारे हम उसके शिखर पर चढ़े। उसके भीतर प्रवेश करने के लिए बहुत छोटा सा मार्ग था, जैसे छोटे गुफा के अंदर घुस रहे हो। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे तो लगा जैसे प्रकृति के राजमहल में आ गए हो। विशाल किला जिसकी दीवार में छत कुदरत ने तैयार किया हो। थोड़ी देर के लिए त्रेतायुग में पहुंच गए। उस समय राजा राम जी ने कैसे इस स्थान को खोजा होगा, कैसे यहाँ रहे होंगे, किस परमानंद की अनुभूति होगी। ये स्थल पहले से रहा होगा या वेणु पर्वत ने राम के लिए एक पर्वती प्रसाद तैयार किया होगा, राम जाने। लेकिन जो कुछ भी यहाँ है, राम की कृपा के बिना असंभव नहीं है। इसके एक एक कोने में भक्ति और भाव, प्राचीनता भी सौधी सुगंध आती है। देखते देखते भाव समाध लगने लगती है और पहाड़ों से इसकी छोटी छोटी पानी बूंदें तब्य तोड़ती है। गुफा में विहार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिल्ला मिलता है जहाँ लक्ष्मण जी ने मैंकाचोर खटखटा राक्षस को सीता जी का वस्त्र चुराने का दंड दिया था, मृत्यु दंड। शिलाखंड बनकर आज भी वह उल्टा लटका हुआ है। यही गोदावरी कुंड भी है। इस गुफा में शिलाएं इस तरह आपस में जुड़ी हुई है कि लगता है
भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया है। इस विशाल प्रसाद को बिजली की रोशनी में ही निहारा जा सकता है। सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। पहली गुफा में पत्थर का चमत्कार है तो दूसरी गुफा में पत्थरों के बीच जल की क्रीना है। गुप्त गोदावरी प्रगट का आकार सौंदर्य है। पहाड़ की कोख से उठती जलधारा हम पहाड़ के गर्भ में प्रवेश करते हैं और गोदावरी की धार पत्थरों पर पांव रखती हुई पहाड़ों से नीचे उतरती है। गोदावरी की जलधारा ने पत्थरों को काट कर जलधारा मार्ग इतना सुगम कर दिया है कि उद्गम तक पहुंचकर इस अपार पट चमत्कार को देखा परखा जा सकता है। कोई कितना भी तनकर चले यहाँ सिर झुकाना ही पड़ता है। गुप्त गोदावरी की ये धारा विंध्य पर्वत से नीचे उतरती है और थोड़ी ही देर में दर्शन देकर फिर लुप्त हो जाती है। जैसे जीवन पाने के राह बुलबुला है, ठीक उसी तरह यहाँ पाने का जीवन है। या तो इस चमत्कार को नमस्कार करके आगे बढ़िए या फिर वैरागी होकर घाट पर बैठ जाइए। बैठ जाएंगे तो प्रकृति से बतियाने का अनुपम सुख मिलेगा और आगे बढ़ेंगे तो चित्रकूट रहस्यमय लोगों के पट खुलेंगे। 22 किलोमीटर की क्षेत्र सवारी करके पुनः रामघाट पहुंचिए और वहां से 3 किलोमीटर चलकर हनुमान धारा है। यहाँ गगन चुंबी पहाड़ी पर विराजे हनुमान जी महाराज। ऊपर तक पहुँचने के लिए रोपवे टोली भी है और सीढ़ी मार्ग भी है। जेब में पैसे हो तो बिजली की पालकी में बैठकर बजरंग के धाम तक पहुँचिए और अगर पैरों में बल और सीने में दम है तो राम नाम का स्मरण करते हुए एक एक सीढ़ी चढ़िए। जैसे मैं चढ़ा, माथे का पसीना रुमाल से साफ करते हुए पोंछिए और पहाड़ का दुलार महसूस कीजिए। रोपवे टोली से जाएंगे तो सीधे हनुमान धारा पहुंचेंगे और सीढ़ियों से चलेंगे तो पहले पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करेंगे। यहाँ के पुजारी इसे भी हनुमान धारा रानी की जो गर्मी की ज्वाला थी वो शांत नहीं होती थी, तो राम जी ने हनुमान जी को यहाँ पर शांति दिया है। बाण के द्वारा धारा को प्रवाहित किया है, जो कि आरवी धारा महाराज जी की सेवा की। न इसका आने का पता है और न नीचे जाने का पता है कि कहाँ से आती है और नीचे कहाँ जाती है। का नाम हनुमान धारा बोला जाता है। न ये धारा गर्मी में घटेगी न बरसात में बढ़ेगी। पहाड़ के अंदर से आती है और नीचे कुंभ तक जाती है। इसी का नाम हनुमान धारा बोला जाता हो जाती है। कुछ और सीढ़ियाँ उससे ऊपर हनुमान धारा का मुख मंदिर मिलेगा। यहाँ भी हनुमान जी है और पहाड़ से उतरती जलधारा भी है। दोनों के दर्शन से आँखों को मोक्ष मिलता है। पहाड़ की ऊंचाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा और ऊपर चलिए तो सीता रसोई मिलेगी। कहते हैं कि माता जानकी यहाँ भोजन पकाया था। खोजल क्या रहा होगा। कहते हैं कि माता जानकी यहाँ भोजन पकाया था, पर भोजन क्या रहा होगा। कंद मूंद फल इत्यादि रहा होगा। आज सीता माता का भोजन बनाया यहाँ तो नहीं है, लेकिन गांव वाले चाय रावड़ी की टापरी लगाते हैं। आप कभी आए तो स्वाद ले सकते हैं। सीता रसोई आकर आपको थोड़ा निराशी ही मिलेगी, क्योंकि हर कदम पर पांडे आपकी जेब खाली कराएंगे। चढ़ावे से यहाँ कोई प्राचिंतता भी नहीं है। यहाँ से चित्रकूट का चित्त मोहने वाला दृश्य अवश्य दिखेगा और देखा भी जा सकता है। पूरे चित्रकूट का नज़ारा दर्शन कर सकते हैं। अखंड हरियाली और अखंडता के बीच से विकास राह खोलती सड़क दिखेगी जो उत्तर प्रदेश ले जाती है। चित्रकूट का नियमतम दृश्य अद्भुत काल्पनीय है। दूर दिखते पहाड़ियों के शिखर और भी मनमोहक है।
इस पहाड़ के ऊपर कुछ गांव है जहां कुछ खुशी कुछ मुश्किलों के साथ अपने जीवन बिताते हैं। अब हम जिस पहाड़ियों और गुफाओं में हम चल रहे हैं वहाँ कम ही लोग जा पाते हैं। कहने के तो ये देवांगना पहाड़ी हनुमान धारा की पड़ोसी है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए बहुत धैर्य और एहसास शर्म स्वयं की आवश्यकता होती है। बिना साधु संतों के सानिध्य इन पहाड़ियों को नहीं चढ़ा जा सकता। बिना संतों की कृपा के यहाँ रहने वाले एकांतवासी संतों से नहीं मिला जा सकता है। इसलिए इस गुफा का नाम जामवंत गुफा है। यहाँ से आगे बढ़िए तो पगडंडी की उंगली पकड़कर टहलते जाइए, जो देवांगना गुफा मिलेगी। यहाँ इसी समय हाँ और कुछ देवी देवता यहाँ अदृश्य लुप्त हो गए, वो आए हैं उस समय। हाँ अनादि समय हो गया भगवान को यहाँ चित्रकूट में और दक्षिण भारत में गए जब, हाँ ये सब परिवर्तन हो गया ना महाराज जी। महाराज जी यही रास्ता है जाने के लिए कि और कोई रास्ता है? यही रास्ता है। यही रास्ता है। तो जो दूसरे गांव के लोग हैं और भगत हैं वो सब यहीं से जाते हैं? इनका रोज का आना जाना यही से महाराज जी। रोज आते जाते हैं। जैसे आदिवासी लोग कहाँ से काटी घाट की तरफ से लकड़ी काट के यहाँ लाता राम घाट बेचने के लिए। हाँ लड़कियाँ औरतें और पुरुष लड़का उनका यही काम है। हाँ उनके लिए आसान है ये खेल चढ़ना। है मतलब उनके लिए। हाँ वो इसके बिना मतलब खेल समझते हैं। हाँ और वो अनजान आदमी के लिए दिक्कत है। हाँ रोज का आना जाना है ना, जन्म से पैदा हुए हैं सब ऐसे रहते हैं। हाँ। फिर एक और कौन सा स्थान मिलेगा? संपर्क तो वो भी इसी रास्ते में कि उसके लिए अलग रास्ता है? एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है। कोटि तीर्थ। यहाँ जंगली जानवर नहीं रहते महाराज जी? अरे जंगली है महाराज जी। अच्छा हाँ जंगली जानवर है। भालू तो यहाँ पक्का होगा, पर भालू डरता है ना महाराज जी। हाँ वो कहीं छिपा होगा, बैठा रहता है ना दिन में। हाँ। वो तो जड़ी बूटी खाने वाला है। आय तत्र द्विज श्रेष्ठ कोटि संख्या मुनीश्वरः। धन का मन करता है, झर झर झरता पानी कंठ के साथ आँखों की प्यास को भी परमकृत देता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार टहलते जाइए, जो देवांगना गुफा मिलेगी। यहाँ भी पहाड़ का सीना चीरकर पानी की धारा निकलती है और अद्भुत दृश्य रचती है। इस निरंजन में भी भगवान भजन करते हुए कुछ जन रहते हैं और इस स्थान का महत्व भी बताते हैं। जब तक वैसे मैं थकान की बेड़ियां पड़ चुकी थी, लेकिन कुछ और सीढ़ियों से और कुछ और साधुओं से मिलने की चाह बाकी थी। दो संतों के मार्गदर्शन में चलते गए और पहुंच गए पंपापुर। यहाँ नैनी बाबा रहते हैं। कई साल से मौन थे, अब कुछ बोलने लगे हैं। आते हैं। ये देखो हाँ इंद्रलोक है, जी। इन देवताओं का स्थान। हाँ और ये स्थान जैसे पहले जमींदारी में था, हाँ। ये गांव वो गांव ये इंद्र की राज में था और यहाँ सर्पों का राज था। अच्छा। लेकिन ना के बराबर ही बोलते हैं। लोगों की आस्था को देखकर पहाड़ उनके आश्रम को जैसे अपने बाहों में झुलाते हैं। अंदर एक गुफा है। 6 महीने मौनी बाबा इस गुफा के अंदर रहते हैं और 6 महीने बाहर। चित्र और वीडियोग्राफी से परहेज करते हैं ताकि यहाँ भीड़ आकर साधना में व्याधान ना डाले। पहाड़ों से जगह जगह से पानी झरता रहता है और जहाँ पानी फूटता है वहाँ एक तीर्थ है, जैसे ये है कोटि तीर्थ। कहा जाता है यहाँ 1000 तीर्थों का जल प्रवाहित होता है। यह राम गमन वन मार्ग है। यहाँ आकर चित्त तुरीयावस्था में प्राप्त करता है। मंदिर के सकाल में निर्मित गुफा में तनिक देर के लिए बैठिए तो
राम की भी याद आती है। और स्वर्ग के कई कई स्वर्ग बाजने का मन करता है। झर झर पानी कंठ से और कंठ के साथ आँखों की प्यास को भी परम कृति देता है। कोटि तीर्थ नरः स्नात्वा गो सहस्र फलम लभेत पुरा यत्र द्विज श्रेष्ठ कोटि संख्या मुनीश्वरा। अर्थात कोटि तीर्थ में स्नान कर प्राणी सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। जहाँ 1 करोड़ से अधिक मुनीश्वर निवास करते हैं और इस चित्रकूट का दर्शन करने से जो फल मिलती है उस